नमस्कार बच्चों। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है ये चैप्टर 10 है जो हमारा प्रकाश परावर्तन था अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स थे उनके बारे में बताया था। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसमें काफ़ी हैं, तो अगले उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले ही मैंने आपको जो ये सूत्र था गोली दर्पण से परावर्तन का सूत्र ये लिखवाया था, इसको आप दोबारा से समझ लेंगे क्वेश्चन के रूप में कैसे आता करके। किसी गोली दर्पण के लिए परावर्तन का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाइए करके। तो गोली दर्पण से परावर्तन का सूत्र होता है आपका 1/v प्लस 1/u 1/u इक्वल टू 1/f। तो जो u है वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी है, ठीक है, और जो v है प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी है, और f है दर्पण की फोकस दूरी इसमें, ठीक। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला है आपका दर्पण का आवर्धन। तो दर्पण का आवर्धन क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। यदि h बिंदु की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, बिंदु मतलब कह सकते हैं वस्तु, ठीक है, बिंदु दिया हुआ है, वस्तु भी पढ़ेंगे, वस्तु भी पढ़ सकते हैं उसको हम। यदि h वस्तु की ऊंचाई हो तथा h डैश, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m, आवर्धन को स्मॉल m से शो करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, आवर्धन m, बिंब दूरी यानी कि वस्तु की दूरी u एवं प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है, ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो m इक्वल टू क्या हो गया, h डैश अपॉन h, यानी कि वस्तु की दूरी से संबंधित क्या है, u है, ठीक, और प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित है क्या, v है। तो इसे ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं, आवर्धन m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, क्योंकि ये दर्पण द्वारा है तो इसलिए इसमें जो है ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऋणात्मक लेंगे, h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए। जो आभासी प्रतिबिंब होंगे उनके लिए बिंब की जो ऊंचाई होगी यानी कि वस्तु की ऊंचाई होगी वो धनात्मक होगी, यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो h होगी वो धनात्मक होगी, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, जो वास्तविक तौर पर बनेंगे जो प्रतिबिंब उनके लिए जो है माइनस ली जाती है। आवर्धन के ऋणात्मक मान से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, आवर्धन का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो जो हमें आवर्धन प्राप्त होगा अगर वो माइनस में आ रहा है तो इससे पता लगेगा कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, और अगर धनात्मक में आ रहा है तो इससे पता लगेगा कि जो है प्रतिबिंब वो आभासी है, दर्पण के द्वारा जो बना हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा ये पॉइंट अगला आता है लेंस। लेंस क्या होते हैं करके, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो लेंस दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों यानी कि कह सकते हैं हम उसको इस टाइप से, ठीक है, या एक गोलीय करा एक समतल, या दोनों ही गोलीय के कटे हुए भाग इस तरह से, ठीक है। पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो जो हैं ये गोली पृष्ठों से बने हुए हैं, एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ, या दो गोलीय दो समतल पृष्ठ, इस तरह से भी जो पारदर्शी माध्यम बनता है उसे लेंस कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये जो है ये है उत्तल लेंस आपका, ठीक है, और ये है अवतल लेंस, ये वो आपका अवतल और ये उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है, ठीक है, उत्तल लेंस हुआ। इसके विपरीत अवतल लेंस बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, ये बीच में जो है पतला है और किनारों पे मोटा है, ठीक है, तो ये अवतल लेंस हुआ। उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जो उत्तल लेंस होंगे इनको अभिसारी लेंस भी कहा जाएगा, ठीक है, तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, जिसको अपसारी लेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इनको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे।